कौन है यादव? क्या है सच? तो आज के यादव क्या भगवान कृष्ण के वंशज यादव हैं या कौन है? प्राचीन काल में यादव वंश के लोग कुछ रहते थे। क्या यादवों का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ यानी ऐतिहासिक प्रमाण है? नमस्कार, आप सबको स्वागत है हिस्टोरिका का आज का इन डेप्थ एनालिसिस यादवों के इतिहास के बारे में। तो हिस्टोरिका की एक खूबी है कि हम कोई भी हिस्टोरिकल पर्सन, इवेंट, कम्युनिटी या रीजन, उनके ऊपर इन डेप्थ हिस्टोरिकल वीडियोस बनाते हैं। तो वैसे वीडियोस को तुरंत से पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हिस्टोरिका और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो इतिहास के पन्नों में जब हम पीछे जाएंगे तब हम ये पाते हैं यादवों का इतिहास शुरू होता है एक राजा से जिनका नाम था महाराज यदु। और कौन थे महाराज यदु? महाराज यदु थे महाराज ययाति के बेटे। महाराज ययाति के सिर्फ एक बेटे नहीं, 5 बेटे थे, अनु, यदु, द्रुह्यु, पुरु और तुर्वासु। तो इन 5 भाइयों को भारत के अलग अलग एरियाज दिए गए थे। भारत मतलब उस टाइम पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वो भी भारत ही था। तो इस पूरे रीजन्स में कई सारे इलाकों को डिवाइड किया गया था। तो श्रीकांत तलेगिरी जो एक प्रसिद्ध रिसर्चर हैं, उन्होंने ये कहा है कि 5 भाइयों को 5 इलाके दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर मैप में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरु वंश यानी भरत वंश, कुरु, पांडव, कौरव, राइट, ये सारे जो भरतवंशी राजा थे वो इसी वंश से बिलोंग करते थे। और इनको रीजन दिया गया था भारत का दिल्ली एनसीआर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सारे रीजन दिए गए थे पुरु महाराज को। और उसके बाद हम आते हैं अनु महाराज। अनु का आप देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में जो पंजाब है और भारत का जो पंजाब और पार्ट्स ऑफ राजस्थान वगैरह, इनको दिया गया था। अनु वंश के लोगों का नाम था आनव और पुरु वंश के लोगों का नाम था पौरव। और तीसरे द्रुह्यु को दिया गया था भारत का गंधार रीजन, जो आज कंदहार के नाम से जाना जाता है और वो आज बन गया अफगानिस्तान। उसके बाद हम देखते हैं यदु महाराज को भारत का पश्चिमी रीजन यानी गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे रीजन्स वगैरह यदु महाराज को दिया गया था। और आखिर में हम देख सकते हैं एक भाई जिनका नाम था तुर्वासा या तुर्वासु। इनको दिया गया था ओडिशा, बंगाल और शायद दक्षिण भारत के भी रीजन्स उनको दिए गए थे। तो ये 5 भाइयों को 5 रीजन्स एलोकेट किए गए थे भारत में। वैसे देखा जाए यदु महाराज का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है। महाभारत काल के पहले भी यदु महाराज नाम के एक राजा भारत में रहा करते थे। और यदु महाराज के वंशज का नाम था यादव। जैसे पुरु महाराज के वंशज का नाम था पौरव, अनु महाराज के वंशज का नाम आनव, तो ऐसे ही यादव नाम जो है, यादव शब्द जो है, वहीं से ओरिजिनेट होता है। यानी यदु महाराज के जो वंशज हैं, उनके कुल में जो आते हैं, उनका नाम बन जाता है यादव। महाराज ययाति के 5 पुत्रों में से महाराज पुरु को छोड़कर बाकी 4 पुत्रों का नाम एक ही श्लोक में हम देख सकते हैं, ऋग्वेद 8.10.5 श्लोक में। और यादवों का इतिहास इतना इंपॉर्टेंट और इतना सिग्निफिकेंट क्यों है भारत के लिए या सनातन धर्म के लिए या इवन मानव समाज के लिए? यादवों का इतिहास इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश दिया वो इसी यादव वंश से बिलोंग करते थे। और भगवान कृष्ण इतने इम्पोर्टेंट थे कि आज पूरे विश्व में उनकी पूजा होती है, उनकी उपासना होती है और गली गलियों में लोग कृष्ण के नाम उच्चारण करके भजन और कीर्तन करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी भगवान कृष्ण इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं, प्राचीन काल में भी हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर आर्मीनिया में हुआ करता था। इसका रेफरेंस मैंने अपनी किताब में दी है, आप चाहिए तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और ना सिर्फ आर्मीनिया, आप देख सकते हैं चीन तक भगवान कृष्ण के बारे में लोग जानते थे। बुद्धिस्ट रिलीजन के थ्रू पूरे बुद्धिस्ट इलाके जो हैं, बुद्धिस्ट कंट्रीज जो हैं, वहाँ पे भी कृष्ण के बारे में लोगों को पता चला। जैसे घट जातक, ऐसे कई सारे जातक हैं जिसमें भगवान कृष्ण का इन डेप्थ हिस्टोरिकल डिटेल्स दिया गया है। तो जब हम यादवों का जियोग्राफी स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि यादवों का इतिहास ज़्यादातर फोकस रहा है गुजरात रीजन में और वृंदावन, मथुरा और व्रज रीजन में। तो जब यदु महाराज को इलाका दिया गया था गुजरात का, उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ जनरेशन्स के बाद, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कब हुआ है, बहुत सारे यादव माइग्रेट होकर ब्रज की तरफ शिफ्ट हो गए। फिर महाभारत युद्ध के पहले, कुछ समय पहले, जरासंध महाराज यानी जो बिहार के मगध के राजा थे, जरासंध महाराज, वो कॉन्स्टेंटली बार बार मथुरा पे अटैक करते थे
इसलिए भगवान कृष्ण ने डिसाइड किया कि हम ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे जरासंध हमें डिस्टर्ब ना करे, और उन्होंने चूज किया द्वारका। तो इस तरीके से वापस यादव शिफ्ट होकर आते हैं गुजरात की तरफ और वहीं पे द्वारका नगरी को एस्टैब्लिश करते हैं। द किंगडम ऑफ द्वारका और द किंगडम ऑफ द्वारावती के नाम से भी ये किंगडम, ये राज्य बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। तो यादवों के इतिहास के बारे में हम एक इन डेप्थ डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं, पर इस वीडियो में हम यादवों का क्रोनोलॉजी, ओवरऑल क्रोनोलॉजी समझेंगे, यानी किस राजा के बाद कौन आए थे, इस सीक्वेंस को थोड़ा देखेंगे। तो यादवों के इतिहास में सबसे प्राचीन राजा ऑफ कोर्स थे महाराज यदु, जो महाराज ययाति के बेटे थे। और यदु महाराज के बाद कई सारे नाम आते हैं और उसके बाद एक प्रसिद्ध नाम है जिनका नाम है महाराज सातवत। उसके बाद कई जनरेशन्स के बाद महाराज वृष्णि आते हैं। तो वृष्णि महाराज भी बहुत प्रसिद्ध एक राजा हुआ करते थे यादव कुल में। कई जनरेशन्स के बाद फिर आते हैं महाराज शूरसेन। महाराज शूरसेन मथुरा में बहुत प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र वसुदेव, उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध और आखिर में वज्रनाभ। तो वज्रनाभ को बनाया जाता है इंद्रप्रस्थ का राजा। तो यादवों का ये क्रोनोलॉजी जो आपने अभी देखा, इस क्रोनोलॉजी में दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमें समझना ज़रूरी है फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। एक नाम है महाराज वृष्णि। वृष्णि इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण सातवत वृष्णि लीनिएज यानी सातवत वृष्णि कुल में आते हैं। ऐसे कई सारे वर्णन हम शास्त्र में देख सकते हैं, सातवत वृष्णि लीनिएज। तो वृष्णि नाम बहुत क्रिटिकल था। क्यों? भगवान कृष्ण अपने को वृष्णि नाम से आइडेंटिफाई करते थे। इनफैक्ट गीता में भी आप देख सकते हैं एक श्लोक में भगवान कृष्ण को वार्ष्णेय नाम से पुकारा गया है, यानी वो वृष्णि कुल से बिलोंग करते थे। तो क्या वृष्णि कुल के लोग वास्तव में रहते थे? वृष्णि यानी यादव, क्या वृष्णि कुल के लोग वास्तव में हिस्टोरिकल थे? क्या इनके कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? बिल्कुल है। तो जब मथुरा शहर से जब आप गोवर्धन की तरफ जाएंगे, वहाँ पे रास्ते में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मोरा। तो मोरा गांव में एक प्राचीन कुआं है और उस कुएं के अंदरूनी भाग में एक शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन मिला है। तो बेसिकली इस इंस्क्रिप्शन में यानी शिलालेख में ये बताया जा रहा है कि वृष्णि कुल के लोग बहुत प्राचीन थे और वृष्णि कुल में 5 हीरो यानी 5 वीर बहुत प्रसिद्ध थे। जब हम नंबर 5 देखते हैं तो जनरली हमारे मन में आता है पंच पांडव, राइट? 5 पांडवों की याद आती है। सिर्फ 5 पांडव नहीं बल्कि 5 वृष्णि यानी 5 यादव भी इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं मोरावेल इंस्क्रिप्शन में 5 वृष्णियों का वर्णन है। और ये 5 वृष्णि हैं कौन? ये लोग दिखते कैसे थे? इसका जवाब हमें मिलता है 1700 साल पुराना एक स्कल्पचरल पैनल जो मिला है आंध्र प्रदेश से, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है जिसका नाम है कोंडामट्टू, और कोंडामट्टू शहर में एक प्राचीन स्कल्पचरल पैनल मिला है जहाँ पे ये 5 यादवों का कार्विंग हम देख सकते हैं। बीच में एक सिंह भी बैठे हैं। तो हमारे पास एक साइड इंस्क्रिप्शन मिला है और दूसरे साइड स्कल्पचरल पैनल, मतलब इंस्क्रिप्शन में वृष्णियों का नाम लिखा है। तो ये 5 वृष्णि हैं कौन? इसका जवाब वायु पुराण में दिया गया है। बलराम, वासुदेव कृष्ण, संकर्षण, अनिरुद्ध और सांबा, ये 5 वृष्णियों के वीर हैं, ऐसा वायु पुराण में कहा गया है। तो चौथा डिटेल भी है। ये डिटेल है तमिल संगम लिटरेचर से। पुरानानूर 2200 साल पुराना तमिल का बहुत ही प्राचीन एक लिटरेचर है, तमिल संगम लिटरेचर, जिसमें यह कहा गया है कि तुवरई महानगरम यानी द्वारका महानगरी से वेलिर आए थे। तो ये वेलिर हैं कौन? ऐरावतम महादेवन और कई सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये जस्टिफाई किया है कि वेलिर एक्चुअल में यादव ही हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन द्वारका से है और द्वारका सबमर्ज होने के बाद यादव वहाँ से निकल के वापस ब्रज की तरफ शिफ्ट हुए थे। पर यादव का एक ब्रांच साउथ इंडिया आया था और इसीलिए तमिल संगम लिटरेचर में इनका रेफरेंस दिया गया है। और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि ये 5 वेलिर यानी 5 यादवों को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, इसीलिए तमिल संगम लिटरेचर में लिखा है आइम पेरुम वेलिर यानी 5 महान यादव। तो ये 5 महान यादवों का जो डिपिक्शन है, वृष्णियों का डिपिक्शन है, हमें एक इंस्क्रिप्शन में इनका नाम लिखा गया है और स्कल्पचरल पैनल में ये लोग दिखाए गए हैं। वायु पुराण में इनका रेफरेंस है। तो यादवों के इतिहास में एक और इम्पोर्टेंट नाम है, वो है महाराज शूरसेन। भगवान कृष्ण तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इतिहास के पन्नों में
इन दो राजाओं के बेसिस पे हम इतिहास को ट्रेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। शूरसेन महाराज इतना इंपॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब यादवों का इंटरनल सिविल वॉर हो रहा है, मतलब जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, सारे यादव एक दूसरे को मार के मर गए थे, बट सारे यादवों का विनाश नहीं हुआ था। यादवों में जो बुजुर्ग थे और स्त्रियां और बच्चे, इनका डिस्ट्रक्शन, विनाश नहीं हुआ था। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये काम दिया था कि जब यादवों का जो ये फाइट हो जाएगा, द्वारका जब डूब जाएगा, तो तुम इन यादवों को ले जाओ और सेटल करो। तो उत्तरी भारत में इंद्रप्रस्थ शहर में वज्रनाभ को राजा बनाया जाता है। तो ये यादव जो है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कई रीजन्स में, यानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे कई सारे रीजन्स में ये स्प्रेड हो जाते हैं। तो वृष्णि महाराज बहुत प्रसिद्ध थे और महान थे। तो उनके बाद दूसरे प्रसिद्ध राजा थे महाराज शूरसेन। तो महाराज शूरसेन के नाम पर एक जनपद यानी राज्य मथुरा और व्रज में चलता था। जैसे अभी वज्रनाभ आ गए दिल्ली की तरफ, इंद्रप्रस्थ की तरफ, वज्रनाभ बन गए इंद्रप्रस्थ के राजा। और कुछ टाइम के बाद वज्रनाभ के जो डिसेंडेंट्स हैं यानी वंशज हैं, कई सारे यादव, इट इज़ मोस्ट लाइकली वो शिफ्ट होकर वापस ब्रज की तरफ आए हुए होंगे। इसीलिए जब मेगास्थनीज भारत के अंदर आते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डिटेल देते हैं। वे कहते हैं कि भारत में एक शहर है जिसका नाम है मेथोरा। भी आपको समझ में आ गया होगा वो कौन सा शहर है, दैट इज मथुरा। और इस मेथोरा शहर में एक नदी बह रही है जिसका नाम है जोबारिस। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, जोबारिस, जमुना। जैसे गंगा को इन लोगों ने गैंजिस बना दिया, वैसे ही जमुना या यमुना को इन लोगों ने बना दिया जोबारिस। तो मेथोरा शहर में जोबारिस नदी बह रही है और इस जोबारिस नदी के किनारे लोग रह रहे हैं। एक वंशज या एक डायनेस्टी या आप बोल सकते हैं एक क्लैन, एक टाइप ऑफ पीपल रह रहे हैं जिनका नाम था सौर सेनॉय। अभी सौर सेनॉय क्या है? इट इज अ मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ शौरसेन। शौरसेन यानी शूरसेन वंशज, इसको मिस प्रोनाउंस करके ग्रीक ट्रैवलर मेगास्थनीज ने बना दिया सौर सेनॉय। और सौर सेनॉय लोग 2300 साल पहले, यानी यादव 2300 साल पहले मथुरा में रहते थे, ऐसे एक ग्रीक यात्री ने हमें रेफरेंस दिया है। और मेगास्थनीज एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डिटेल बताते हैं कि ये शूरसेन वंशज के लोग एक व्यक्ति की पूजा करते थे जिनका नाम था हेराक्लेस। और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी है कि ग्रीक कल्चर में एक गॉड थे उस टाइम पे जिनका नाम था हेराक्लेस। तो कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि शायद भारत में ग्रीक गॉड हेराक्लेस की पूजा होती थी, बट इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है या असंभव है। मैं बताता हूँ क्यों। जब अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध होता है, उस टाइम पे ग्रीक सोर्सेस में यानी ग्रीक राइटर्स ने ये कहा है कि अलेक्जेंडर की आर्मी जब इन्वेड करके भारत के अंदर आने की कोशिश कर रही है, उस टाइम पे पोरस के आर्मी में एक व्यक्ति की फोटो उठा के लेके जा रहे हैं। और ये व्यक्ति कौन थे? इनका नाम था हेराक्लेस। अभी आप सोच के देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हो जाएगा या हो रहा है, उस टाइम पे क्या इंडियन आर्मी के कोई लोग जिन्ना के फोटो को हाथ पे ले सकते हैं, लेके पाकिस्तान को दिखा सकते हैं कि भाई हम इनको बहुत ही ऊंचा मान रहे हैं, हम इनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दुश्मन देश के फाउंडर हैं जिन्ना। क्यों इंडियन आर्मी के लोग क्यों उनको इंपॉर्टेंस देंगे? वैसे ही भारत में जो हेराक्लेस की उपासना हो रही है, वो ग्रीक गॉड हेराक्लेस की हो ही नहीं सकती। वो एक्चुअल में हो रही है भारतीय हेराक्लेस। अब ये भारतीय हेराक्लेस कौन है? कई स्कॉलर्स का मानना है कि हेराक्लेस हरि कुल ईश शब्द से आया है। हरि कुल ईश शूरसेना, मतलब हरि जो शूरसेन कुल के ईश है, यानी कृष्ण जो यादवों के ईश्वर हैं। तो जब हम इस लॉजिक को फिट करेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि 2300 साल पहले भी ब्रज में यानी मथुरा मंडल में कृष्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। इसीलिए वहाँ के यादव उनकी उपासना यानी पूजा करते थे। पर ग्रीक ट्रैवलर मेगास्थनीज को ये लगा कि शायद ये हमारे हेराक्लेस हैं। क्यों ऐसा लगा होगा? बिकॉज भारतीय हेराक्लेस यानी भारतीय हरि और ग्रीक हेराक्लेस के कई सारे सिमिलैरिटीज थे। एक सिमिलैरिटी मैं आपको बता सकता हूँ, बताया जाता है कि कृष्ण कालिया नाग को डोमिनेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ग्रीक गॉड हेराक्लेस वे भी जब वो छोटे थे तो हाइड्रा नाम के एक नाग को डोमिनेट या कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे कई सारे सिमिलैरिटीज ग्रीक गॉड हेराक्लेस और भारतीय हरि का
मेगास्थनीज ने देखा होगा और उसने एज्यूम किया होगा कि शायद ये ग्रीक गॉड हेराक्लिस की ही पूजा कर रहे हैं, बट वास्तव में भारत में ब्रजमंडल यानी मथुरा में कृष्ण 2300 साल पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे और शूरसेन वंशज के लोग वास्तव में थे, हिस्टोरिकल थे। इसका एविडेंस 2300 साल पुराने बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी अंगुत्तर निकाय में भी दिया गया है। भारतीय इतिहास में यादवों का इतिहास बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है और कुछ यादवों का इतिहास थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन है वास्तव में यादव? क्या यादव सच में बचे थे? आज के यादव क्या भगवान कृष्ण के वंशज हैं? और कई सारे यादव के ब्रांचेस हैं और कुछ यादव के ब्रांचेस बोलते हैं कि हम ही वास्तव के यादव हैं और दूसरे लोग बोलते हैं कि हम ही वास्तव के यादव हैं और बाकी यादव नहीं है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं सारे हम यादव हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या है यादवों का रियल इतिहास? क्या आपको लग रहा है कि यादवों के इतिहास के बारे में एक इन डेप्थ हिस्टोरिकल रिसर्च डॉक्यूमेंट्री हमें बनाना है? और ये डॉक्यूमेंट्री जब हम रिलीज करेंगे तो पूरे यादवों का इतिहास महाभारत काल से लेकर महाराज यदु के काल से लेकर 1947 तक एक इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो हम बनाएंगे। तो अगले वीडियोस में भारत के अलग अलग कम्युनिटीज, रीजन, इवेंट या पर्सनालिटीज पे हम इन डेप्थ हिस्टोरिकल रिसर्च वीडियोस बनाते रहेंगे और ऐसे फैसिनेटिंग ऐतिहासिक वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हिस्टोरिका के साथ। धन्यवाद। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करिएगा। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।